भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत व भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। आप म्यूजिक वाइड के ऑनर हैं, आप और नीरज भैया। तो उस कंपनी से एक गाना आया राकेश मिश्रा जी का, जो कि गाना बहुत ही हिट हुआ है। लेकिन राकेश मिश्रा जी का कई इंटरव्यू मैंने देखा, लाइव भी देखा, उसमें उनका कहना ये है कि बड़े बड़े स्टार जो हैं, सिंगर हैं, वो हमें बधाई नहीं दिए। कुछ स्टार लोग दिए, लेकिन आप बेसिकली पवन जी के दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं पवन जी के बारे में आपसे बात करूंगा कि पवन जी बधाई दिए कि नहीं, अगर नहीं दिए तो क्या कारण था, जो भी है इस थोड़ा सा बता दें। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि राकेश जी का गाना लॉकडाउन में मेरे यारा वाले घर पे तैयार किया गया था जी, और मजाक में राकेश जी हारमोनियम लेकर के बैठे जी, और हारमोनियम लेकर के बैठे और धुन निकलता चला गया जी, और वो गाना रेडी हुआ। हमें विश्वास नहीं था, ये विश्वास था कि बजेगा जी, लेकिन इतना बजेगा शायद मुझे भी नहीं विश्वास था और राकेश जी को भी नहीं था जी। लेकिन किस्मत अच्छा था म्यूजिक वाइड का, राकेश जी का बेसिकली किस्मत अच्छा था कि ये गाना सुपर हिट रहा 2020 का। तो जहाँ तक बधाई देने की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बधाइयों का सिलसिला चलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब 750 मिलियन रितेश पांडे जी का गाना हेलो कौन हुआ था, तब मुझे तो नहीं लगता है कि किसी सिंगर ने उन्हें बधाई दिया होगा। पवन जी का हजारों गाने ऐसे हैं जो करोड़ों में गए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी सिंगर ने उन्हें बधाई दिया होगा। खेसारी जी का हजारों गाने हैं करोड़ों में गए हैं, मुझे नहीं लगता है किसी सिंगर ने बधाई दिया होगा। तो ये एक नया ट्रेंड आ गया, बधाई नहीं दिया है। अगर आप किसी को बधाई दिए रहते तो आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि उसने मुझे बधाई नहीं दिया, या एक सिलसिला चल रहा होता। और जहां तक इस गाने का बात है, जब राकेश जी ने ये म्यूजिक बनवाया था, अगर आप राकेश जी से मिलिएगा तो पूछिएगा, राकेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे आरा के हैं, आप राकेश जी से पूछिएगा ये बात। जब ये राकेश जी जब बनारस जाके ये म्यूजिक बना, एडीआर ने बनाया था, तो मैंने ये म्यूजिक गाने के पहले पवन जी को सुनाया था। ठीक है, पवन जी ने बहुत तारीफ किया। और ये जो म्यूजिक है, पवन जी ने ये भी बोला कि उनके गाना से मैच कर रहा है, माई घरे रोवत हुई है, आप देखिएगा। ठीक है, राकेश जी ने जब गाया तो गाना भेजा, मैंने फिर पवन जी को सुनाया। पवन जी ने उसमें कुछ कमियां निकाली कि आप इसको ऐसे गा दो, आप इसको ऐसे गा दो, यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। अच्छा, डायरेक्ट राकेश जी से पवन जी की बात हुई, मैंने बात कराया और राकेश जी को पवन जी ने बताया कि बेटा तुम गाना गा रहे हो, ये गाना बहुत अच्छा है, आगे हिट कर सकता है, हिट करेगा, लेकिन जो इसमें 4-5 कमियां हैं उसको अच्छे तरीके से गा करके इसको सुधार करो। राकेश जी ने अपने बड़े भाई होने के नाते, या छोटे भाई राकेश जी ने उनके बात को समझा कि भैया बोल रहे हैं, तो राकेश जी ने दोबारा रिपीट इस गाने को गाया पवन जी के कहने पे। तो मुझे नहीं लगता है कि पवन जी के मन में इस तरह का कोई द्वेष होता या इस तरह का कोई बात होता तो पवन जी उनको सुधार करने के लिए बोलते या कुछ करने के लिए, या उनके पवन जी का वेब में गाना है माई घरे रोवत हुई है, चाहे सड़िया जब जब पहरी, पवन जी के गाना के ट्यून से ये गाना मिल रहा था। तो पवन जी उस पर भी वेब को बोल करके ब्रेक करा सकते थे, या वेब खुद कर सकते थे, वेब से अच्छा रिलेशन था जिस वजह से वेब नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का ऐसा कोई मैटर है। और पवन जी के छोटे भाई राकेश मिश्रा जी थे और हमेशा रहेंगे। कंफ्यूजन होता है कोई इसी तरह का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पवन जी के अंदर इस तरह की कुछ भी भावनाएं होती कि राकेश मिश्रा जी से कुछ कहना है या जलन होता, मुझे नहीं लगता कि पवन जी को, देखिए पवन जी के मैं बहुत क्लोज रहता हूँ, उस आदमी के पास आप जाएंगे ना तो उनकी हकीकत समझ, वो आदमी कभी ये सोचते ही नहीं है कि ये इनका गाना, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। आपने कभी सुना है पवन जी किसी के बारे में कुछ बोलते हुए, किसी इंटरव्यू में किसी को बोलते हुए? नहीं बोलते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, वो बिंदास बंदा है, उनको अपने से मतलब है, उनको खाना अच्छा मिलना चाहिए, खाना पसंद से खाते हैं। ठीक है, जिम करना है उनको, जिम में उनको प्रेम है, और गाना गाने और एक्टिंग करने के अलावा 5वां काम उनके जिंदगी में कुछ भी नहीं है। न किसी के बारे में सोचते हैं, न किसी के बारे में कोई बात करते हैं, न किसी के कौन गाना क्या हुआ इस बारे में सोचते हैं। हाँ, गाना उनको अच्छा लगता है तो 50 बार सुनते हैं, किसी का भी हो। जैसे रितेश जी का गाना था एक किसानी करके गाना कोई था, घर में रही किसानी। तो वो गाना हमको लगता है कि हम लोग गाड़ी में जब भी जाते थे हजारों बार पवन जी सुनते थे और रितेश पांडे जी को फोन करते थे कि भाई क्या तुमने गाया है ये क्या।
तो पवन जी के अंदर इस तरह का कोई द्वेष और किसी तरह का कोई गाना भावना का बोल नहीं है। है मुँह मारो कमैला कमैला के आप रितेश पांडे जी से कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा जी। कि जब भी हम लोग गाड़ी में जाते थे पवन जी ये गाना सुनते थे और पवन जी सुनने के बाद रितेश पांडे जी को फोन भी करते थे जी कि क्या गाए हो भाई, क्या मुँह मारो कमैला के। तो उनके अंदर इस तरह का मुझे नहीं लगता है किसी तरह का कोई द्वेष भावना है। वो चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग का रोजी रोटी चले। अब पब्लिक है जी और मुझे लगता है कि राकेश जी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बधाई नहीं दिएगा। अरे भाई बधाई तो आपको पब्लिक दे दी, हाँ 200 मिलियन आपका गाना होने जा रहा है, जी हाँ तो बधाई तो पब्लिक दे दी। आप अगर किसी को बधाई दिए होते तो आप दूसरे से उम्मीद कर सकते थे कि उसने वो भी मुझे बधाई देंगे। ये भोजपुरी का ट्रेंड ही नहीं है कि एक दूसरे को बधाई देना। जी अगर ये सिलसिला चलता रहता है कि हाँ मेरा गाना हिट हुआ हम उनको बधाई दे रहे हैं, उनका गाना हिट हुआ हम उनको, अब मुंह है आप कुछ भी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।